हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ब्लीच करने का सही तरीका क्या है आज आप इस वीडियो में देखेंगे। मेरे पार्लर में मैं किस तरीके से ब्लीच करती हूँ वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज बहुत काम की चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी क्लेंजिंग मिल्क। देन यहाँ पर मैंने डायमंड के लिए है ब्लीच क्रीम, काफ़ी अच्छी है, आप कोई भी ले सकते हो जो आपकी स्किन पे सूट करे। देन इसके बाद हमें चाहिए टोनर, आप फेस पैक भी ले सकते हो। ठीक है, अब करना क्या है वो आप ध्यान से देखना। यहीं पे ज़्यादातर लोग गलती करते हैं एंड फिर प्रॉब्लम आती है कि उनकी स्किन जल गई थी, फेस पे काफ़ी सारे दाने आ गए एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ले ली है क्रीम, क्योंकि मुझे फेस और हाफ नेक पे लगाना है। अब ये चीज़ आप ध्यान से देखो, जब आप एक्टिवेटर डालते हो तो पहले तो एक्टिवेटर को आप हथेली पे रख लो एंड फिर चुटकी से आपको उठाना है। देख लो, बहुत भर के चुटकी नहीं लेना, नॉर्मल चुटकी से आपको उठाना है। तो यहाँ पे मैं 2.5 चुटकी डालूँगी। क्यों? क्योंकि जो मेरी क्लाइंट के फेस पे जो हेयर थे ना, थोड़े से थिक थे एंड उनकी नॉर्मल स्किन है। बट किसी की अगर सेंसिटिव स्किन है ना, तो आप 1.5 चुटकी डालें। एंड किसी की नॉर्मल स्किन है, उनके फेस पे जो हेयर है ना वो बहुत हल्के हैं, तब आप 2 चुटकी ले सकते हो। तो ये चीज़ है ना, स्किन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्लाइंट की स्किन कैसी है। ठीक है, मिक्सिंग करनी है काफ़ी अच्छे से कि जो वो दाने हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हम क्लाइंट के फेस पे करेंगे मसाज क्लेंजिंग मिल्क से। तो यहाँ पे क्लेंजिंग मिल्क की जो मसाज है ना वो हमें 5 मिनट तक के लिए करनी है। हमें फेस को क्लीन करना है, बिना क्लींजिंग के आपको डायरेक्ट ब्लीच नहीं लगानी। काफ़ी सारे लोग घर पे जब ब्लीच करते हैं ना, सिंपल मुंह धोया एंड ब्लीच लगा ली, वो सबसे ज़्यादा हार्म करता है गाइस, सीरियसली। क्योंकि ब्लीच क्रीम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ तो नहीं है, बट हाँ लोग कराते हैं क्योंकि कुछ स्पेशल ओकेज़न में जाना होता है, शादी में, फंक्शन में, तो थोड़ा सा स्पेशल दिखने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ये चीज़ें कराते हैं, क्योंकि इंस्टेंट ग्लो लेकर के आ जाता है फेस पे। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप घर पे भी कर रहे हो ना, तो प्रॉपर तरीके से करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होता। क्लेंजिंग मिल्क से मसाज करो एंड हल्का फुल्का मॉइस्चर ना फेस पे रहने दो। ऐसा नहीं कि क्लेंजिंग मिल्क को आपने बिल्कुल ही पानी से क्लीन कर दिया कि बिल्कुल ड्राई हो गया आपकी स्किन आपकी ड्राई नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो क्रीम का है ना वो स्किन पे रहना चाहिए। देन उसके बाद आप अप्लाई करोगे ब्लीच क्रीम। सो गाइज़, इनकी 5 मिनट की मसाज कंप्लीट हो गई है। अब इसको वेट टिश्यू से क्लीन करूँगी, बट क्लीन उतना करूँगी कि बस क्रीम रिमूव हो, जो मॉइस्चर है ना क्रीम का वो हल्का फुल्का लगा रह जाए। गाइज़, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर किसी की नॉर्मल स्किन है तब तो ठीक है, बट किसी की सेंसिटिव स्किन होती है जिनको ब्लीच बिल्कुल भी सूट नहीं होती, तो आप उनके स्किन पर ना तो एक लेयर लगा दो हल्की सी मॉइस्चराइज़र की। मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, ये जो होते हैं प्री ब्लीच लोशन, वो आप लगा सकते हो। देन उसके बाद ही आप ब्लीच लगाओ। डायरेक्ट ब्लीच ऐसी स्किन पे कभी मत लगाना, अदरवाइज़ लेने के देने पड़ जाएंगे। क्लाइंट की स्किन जल सकती है, दाने निकल सकते हैं, रेड हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है गाइस, तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, जब हम ब्लीच क्रीम लगाते हैं ना तो उसको डाउनवर्ड साइड से लगाते हैं, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में हमारे हेयर है ना उसी डायरेक्शन में आपको ब्लीच लगानी है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको नहीं लगाना। एंड जहाँ पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा है और हार्ड है, सबसे पहले आप उस साइड पे लगाइए, देन आप पूरे फेस पे लगाइए, सिर्फ आईज़ और आईब्रोज़ को छोड़ के। ठीक है, साथ साथ आपको इमल्सिफाई करते जाना है। एंड अगर ब्लीच लगाते समय क्लाइंट कह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, हल्की फुल्की जलन नॉर्मल है क्योंकि ब्लीच में होती है वो एक्टिवेटर की वजह से। बट कोई क्लाइंट कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मतलब बर्दाश्त से बाहर, इमीडिएट आप उनके फेस से ब्लीच हटा दो। बिकॉज अगर आपने ये कहा ना कि नहीं ये तो होता ही है कह आपने छोड़ दिया क्लाइंट के फेस पे एंड वो एरिया जल जाएगा क्लाइंट का, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से आपको रिस्क नहीं लेना, क्यों 250-300 रुपये की वजह से रिस्क लो, इतना फटाफट से हटा दो एंड एलोवेरा जेल उनके फेस पे लगा दो। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मेरे साथ ना इतने साल में सिर्फ एक लाइन मेरी ऐसी थी, मैं भी बताऊँ, काफ़ी टाइम पहले की बात है। काफ़ी बार मैंने उनसे पूछा था कि आपको ब्लीच सूट करती है, तो हाँ ठीक करती है, करी थी मैंने एक बार ऐसे करके। बट जब मैंने उनको ब्लीच लगाने लगी ना, बहुत हल्का मैंने एक्टिवेटर डाला था, बट उससे भी ना उनको जलन हो रही थी। फिर उन्होंने बताया कि ब्लीच से ना मुझे ये होती है, मैं कोई भी ब्रांड की ब्लीच लगा लूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है।
फिर मैंने उनसे बोला कि मैंने तो आपसे पूछा था ना यही चीज़। तो ठीक है, तो ऐसी किसी की स्किन हो ना तो आप फटाफट से ना उसको हटा दो, रिस्क मत लो, क्योंकि देखो हर किसी का जो स्किन का टेक्सचर है ना वो अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको सूट कर रही है वो हर किसी को करे। एंड पार्लर में बहुत तरीके के क्लाइंट आते हैं उनके, तो ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, फटाफट से उनको जो क्रीम है ना उसको हटाना है। ठीक है, क्रीम लगाने के बाद ना हम रखते हैं इसको 15 to 25 मिनट के लिए। 15 मिनट उनके लिए जिनकी स्किन सेंसिटिव है, 25 उनके लिए जिनकी स्किन नॉर्मल है, उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है एंड जो फेस की ग्रोथ है ना वो थोड़ी सी हार्ड है। जब आप ब्लीच क्रीम लगा लोगे ना आपको 5-5 मिनट के बाद में चेक करना है। देख रहे हैं, अब यहाँ पे मैंने 10 मिनट बाद में इनका चेक कर रही हूँ। साइड से ही चेक करना है आपको, बिकॉज यहाँ की जो हेयर ग्रोथ है ना थोड़ी सी हार्ड होती है, तो जल्दी से कलर होते नहीं हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि अब इनको 5 मिनट के लिए और रखना है। फिर से मैंने उसको लगाया एंड इमल्सिफाई किया। इमल्सिफाई करने के बाद 5 मिनट बाद फिर मैंने चेक किया तो देखा कि हाँ इनकी ब्लीच क्रीम हो गई थी एंड उसको हटा दिया। आपको इस तरीके से हटाना है या फिर डायरेक्ट आप वेट टिश्यू से हटा दो। सो गाइस, अब मैं बताती हूँ कि ब्लीच क्रीम के फ़ायदे क्या होते हैं ब्लीच से। ब्लीच क्या करता है, एक तो इंस्टेंट ग्लो लेकर के आता है आपके फेस पे, आपके हेयर फेस पे जितनी भी हेयर है ना उनको कलर कर देता है, जिसकी वजह से ना आपका जो स्किन का जो टोन है ना वो 1-2 टोन लाइटर लगने लगता है, यानी कि फेयर टोन पे लगने लगता है। स्किन इमीडिएट थोड़ी सी फ्रेश हो जाती है, तो इस वजह से भी ब्लीच करते हैं। एंड ब्लीच बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं है, बट हाँ आपने गलत तरीके से करी तो हार्मफुल भी होता है। ब्लीच आप कब कर सकते हैं, वैसे हम मंथ में एक बार बोला जाता है, बट मैं ये बोलूँगी अगर स्पेशल ओकेज़न है ना तभी आप करो। हर महीने घर बैठे 1-1 महीने बाद क्यों ही करना, है ना। कहीं ख़ास मौके पे आप कर सकते हो। एंड इसका प्राइस क्या ले सकते हैं मैं अपने बताती हूँ, मेरे पार्लर में मैं इसका क्या प्राइस लेती हूँ। सो गाइस, मेरे पार्लर में जो ब्लीच के चार्जेस स्टार्टिंग है ना वो 250 to 400 है। और इनसे मैंने कितना चार्ज किया वो मैं बताती हूँ। 250 रुपीज़ मैंने इनसे लिया और आप देख सकते हैं इनके फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ गया। लास्ट में आपको क्या लगाना है, टोनर लगाना है गाइस। अगर किसी को क्लीन अप कराना है ना तो क्लीन अप का भी मैं किसी टाइम बताऊंगी कि ब्लीच के साथ क्लीन अप कैसे कर सकते हैं, उसका क्या आप चार्ज कर सकते हो। आई नो 250 बहुत कम है, किसी किसी जगह पे तो सिर्फ इसी का ही ना 500-600 ले लेते हैं, बट डिपेंड करता है कि एरिया के हिसाब से एंड पार्लर के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्राइजेस बता दिए, कब कब करना है वो भी बता दिया एंड किस एज वाले ही कर सकते हैं, तो 18+ वाले ही कर सकते हैं। 18 से नीचे तो मैं बोलूँगी कि बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज ये सही नहीं है। ठीक है, टोनर लगाने के बाद आपको उसको पेनिट्रेट होने देना है एंड क्लाइंट को बोलना है कि आपको 24 घंटे तक बिल्कुल भी फेस पे साबुन नहीं लगाना, कोई क्रीम नहीं लगाना, नॉर्मल वाटर से फेस वॉश करना है, धूप में नहीं जाना, ज़्यादा आपको किचन में रह के काम नहीं करना है, मतलब सन से बचाना है। तो देख रहे हैं इनके फेस पे कितना अच्छा ग्लो लाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज़, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड हाँ मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।